हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो आपकी पहली यूनिट रहने वाली है यानी कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स प्लेइंग सरफेस वेरिएबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जितने भी ये चेंजिंग ट्रेंड्स हुए स्पोर्ट्स के अंदर आपको सब पता होना चाहिए, चाहे वो प्लेइंग सरफेस हो, वेरिएबल गियर हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो, सबके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, शॉर्ट नोट भी आया था कई बार इनके ऊपर लिखने के लिए, और कई बार सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने को बोल देता है वो। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपको ए टू जेड सब पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है यानी कि ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ओलंपिज्म। ओलंपिज्म क्या होता है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओलंपिक से रिलेटेड आपको सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो सिंबल्स है, मोटो है, फ्लैग है, ऊथ है, एंथम है, ये सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जो सी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो। मैं कोई आपको यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रहा हूँ कि जो आंसर मैं दूंगा आपको वही याद करना। आप लोग कोई भी आंसर याद करो, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत आएगी किसी भी आंसर को आपको ढूंढने में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। ठीक है। यूनिट नंबर 3 है बच्चों आपकी योगा, और योगा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, व्हाट इज द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। देखो मीनिंग ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ योगा पता होना चाहिए कि योगा होता क्या है, और योगा के इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। ठीक है। इंडिया में काफी ज्यादा योगा करते हैं लोग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इसको आप कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंस लर्न करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन प्राणायाम और उसके टाइप्स। प्राणायाम क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपको सब पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू मेक एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है योगा के थ्रू, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ यूनिट है बच्चों आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का क्या रोल रहता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, इट्स कॉजेज एंड नेचर। कितनी तरह की डिसेबिलिटीज होती है, इनके कॉजेज और नेचर क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है और फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। ये सब के सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN। सारे प्रोफेशनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि CWSN के लिए होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 5, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तीनों के मीनिंग आपको, वेलनेस का, हेल्थ का, फिजिकल फिटनेस का, तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और तीनों का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स कौन कौन से वेलनेस को प्रमोट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो बच्चों यूनिट है यूनिट नंबर 6, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड इवेल्युएशन। तीनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, टेस्ट की, मेजरमेंट्स की और इवेल्युएशन की। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड इवेल्युएशन। तीनों के इंपॉर्टेंस भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, डेफिनेट है आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बेसिकली इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। दोनों के बारे में आपको बताना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये क्वेश्चन काफी बार आप लोग एग्जाम में रिपीट हुआ है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। कई बार आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और कई बार टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे। तो तीनों क्वेश्चंस को मैंने मर्ज करके क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है बच्चों, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। दोनों की डेफिनेशन, किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, एक्सप्लेन एक्सिस एंड प्लेन्स कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन इन बॉडी एंड मूवमेंट्स। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं बॉडी मूवमेंट्स पे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके।
यूनिट नंबर 8 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है डेफिनेशन एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है आपके फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, आपको कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंस लर्न करके जाने हैं। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अटेंशन, रेजिलियंस, मेंटल टफनेस। तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 10th यूनिट है बच्चों आपके ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग एंड डोपिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। डोपिंग के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। तो ये 10 के 10 यूनिट के मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपके एग्जाम में यूजुअली रिपीट होते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।